भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उनका जन्म भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके पिता ब्राह्मण तथा माता क्षत्रिय थी। वे 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने पिताजी से अर्जित किया। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उन्होंने स्वयं महादेव से प्राप्त की। महादेव ने ही उन्हें फरसा प्रदान किया। भगवान परशुराम को पुराणों में चिरंजीवी बताया गया है। एक दिन जमदग्नि के निवास स्थान पर कार्तवीर्य अर्जुन आया। स्मरण रहे कि इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार रावण को युद्ध में परास्त किया था। रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया, जिसको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने उनकी कुटिया को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। वह बलपूर्वक जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय, जिसको उन्होंने इंद्र से वरदान के रूप में प्राप्त किया था, उसको अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर परशुराम जी कुपित हो उठे और देखते ही देखते उन्होंने कार्तवीर्य की हजारों भुजाएं काट डाली और अतः उसका वध कर डाला। एक दिन की बात है, परशुराम जी की अनुपस्थिति में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र उनकी कुटिया पर पधारे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए निशस्त्र जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को ये ज्ञात हुआ, तब उन्होंने रणभूमि में अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को उनके सेना सहित काल के गाल में भेज दिया। जिन जिन क्षत्रियों ने उनके ऊपर प्रहार किया, उन सबको परशुराम जी ने अकेले ही यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय रहित कर दिया था। समस्त पृथ्वी को जीतकर उन्होंने उसकी कमान कश्यप मुनि को सौंप दी और खुद महेंद्र पर्वत पर निवास करने चले गए। चूँकि उन्हें पुराणों में चिरंजीवी की उपाधि मिली हुई है, इसलिए पुराणों के अनुसार वे अभी भी वहां निवास करते हैं। रामायण में जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तभी परशुराम ने उनका रास्ता रोक लिया था। उन्होंने श्री राम को वैष्णव धनुष के ऊपर बाण चढ़ाने की चुनौती दे डाली। श्री राम ने उस बाण से परशुराम जी के तेज को नष्ट कर दिया था। वह वैष्णव तेज इसके बाद परशुराम जी से निकलकर श्री राम में समाहित हो गया था। महाभारत में परशुराम जी ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे परम पराक्रमी योद्धाओं को अस्त्र विद्या सिखाई थी। ये तीनों योद्धा आगे चलकर कौरव सेना के सेनापति भी बने थे। पुराणों के अनुसार श्री विष्णु के कलिक अवतार का गुरु होने का सौभाग्य भी भगवान परशुराम जी ही प्राप्त करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।